जब एक लड़की लोगों से थोड़ी अलग होती है, लोग उसे समझ नहीं पाते, तब उसे सहारा मिलता है मैरियनेट का। शुरुआत में हमें 1982 का एक फेस्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम शार्लेट होता है। वो बिल्कुल शांत बैठी होती है फ्लोर पर। वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही होती है जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसका नाम है मैरियनेट। थोड़ी ही देर बाद उसकी नज़र एक बियर पर पड़ती है जो एक बच्चे को किडनैप कर रहा होता है। वो भागकर वहाँ से सभी पेरेंट्स से हेल्प मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। वो भागकर उस दरवाजे की तरफ जाती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे रोकती है, लेकिन शार्लेट फिर भी अंदर चली जाती है, जहाँ वो बच्चा बेहोश पड़ा होता है। वो चुपके से उस बच्चे को गोद में उठाकर बाहर लेकर आती है, लेकिन वो रोबोटिक स्पीयर जो होता है उसके पीछे पीछे आने लगता है और उसे नाइफ से जख्मी कर देता है। जैसे वो बाहर आती है वो ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन वो इतनी ज़ख्मी हो गई थी कि वो मर जाती है। अब स्टोरी शिफ्ट होती है 20 साल बाद, जहाँ हम मिलते हैं वेनिसा, माइक और एबी से। माइक और एबी दोनों भाई बहन हैं और वेनिसा जो एक पुलिस ऑफिसर है और माइक की गर्लफ्रेंड भी है। फिर एबी अपने स्कूल जाती है, जहाँ उसको एक टीचर जो साइंस एग्जीबिशन के लिए उसे मेंटल टॉर्चर करता है कि वो नहीं कर सकती अच्छा। एबी के कुछ दोस्त जो अब ख़राब हो चुके हैं, उसके भाई ने उससे प्रॉमिस किया है कि वो उसे ठीक कर देगा। वो घर पहुंचकर अपने भाई से रिक्वेस्ट करती है अपने दोस्त से मिलने के लिए, लेकिन उसका भाई उसे अलाउ नहीं करता है। फिर उसका भाई बाहर चला जाता है। जब वो लौटता है तब वो देखता है कि एबी घर पर नहीं है, बस एक नोट छोड़ कर गई है जिसमें लिखा हुआ है कि मैं अपने दोस्तों को ठीक करने जा रही हूँ। अब माइक तुरंत घर से निकलता है और उसी जगह जाता है जो अब बंद हो चुका है। वहाँ एबी बहुत उदास बैठी होती है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि अब उसके दोस्त कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। फिर वहाँ से निकलते वक्त एक फैस्ट टॉकर मिलता है जो रोबोट से बात करने की एक टॉकिंग डिवाइस होती है। फिर हमें 3 लोगों का एक ग्रुप दिखाया जाता है, जहाँ लोग कंटेंट क्रिएटर होते हैं। वो लोग फैज बियर पिज़्ज़ास में आते हैं, उसी जगह जहाँ शार्लेट की मौत हुई थी, और उसके बाद ही उस फैज बियर को बंद कर दिया गया था। अब वो काफ़ी सालों पहले बंद हो गया था। ये लोग वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से मिलते हैं जिसका नाम माइकल होता है। वो थोड़ा वियर्ड होता है। वो लोग अंदर जाते हैं जो लोगों के लिए बहुत ही बुरा होता है। वहीं तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। वहाँ पर 3 नए रोबोट्स होते हैं, फ्रेडी, बॉनी और चीका। वो तीनों क्रिएटर में से एक लड़का जो होता है वो बोटिंग वाले एरिया में गिर जाता है पानी के अंदर। अब पानी के अंदर जो मौजूद रोबोट्स होते हैं वो उसे मार देते हैं, और दूसरी तरफ उस लड़की को एक म्यूज़िक बेल सुनाई देता है। वो उस आवाज़ का पीछा करती है और वो पहुंच जाती है मैरिनेट के रूम में। वो उस म्यूज़िक बॉक्स को ऑफ कर देती है। फिर बड़ा सा बॉक्स ओपन होता है और उसमें से मैरिनेट निकलती है और शार्लेट की आत्मा उस लड़की के अंदर आ जाती है। वो तीसरा लड़का उसे कोई दूसरा रोबोट मार डालता है। वो सिक्योरिटी गार्ड माइकल सब कुछ जानता था, लेकिन वो जानबूझकर सब कुछ किया है मैरिनेट को जिंदा करने के लिए, और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है और बाहर निकलते ही कहता है वेलकम बैक शार्लेट। दूसरी तरफ वेनिसा को बुरे बुरे सपने आते हैं जिससे वो हमेशा डरती ही रहती है, और वो सपने उसके डैड का होता है। और दूसरी तरफ एबी अपने घर में सोई हुई रहती है। तभी उस फैस्ट टॉकर से आवाज़ें आती है। वो आवाज़ चीका की होती है। वो हेल्प मांग रही होती है। फिर एबी उस फैज पिज़्ज़ास में पहुंच जाती है उन लोगों को बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। जहां वो पहुंचती है वो फर्स्ट फैज बियर्स होता है। वो पहले कभी नहीं गई होती वहां पे। हाँ, उसे उसकी फ्रेंड चीका मिलती है जिसे एबी बहुत खुश हो जाती है। जब वेनिसा एबी के घर जाती है तो उसे वहाँ एक फैस्ट टॉकर दिखता है। फिर एबी वेनिसा को फैस्ट टॉकर के बारे में सब कुछ बताती है, और तभी वेनिसा को शक होने लगता है कि कहीं शार्लेट जाग तो नहीं गई है। अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि स्टार्टिंग में जो फ्रेडी था जिसने शार्लेट को मारा था, वो बियर, वो कुछ और नहीं बल्कि वेनिसा के डैड थे, जिससे वेनिसा बहुत नफरत करती थी।
जब एबी अपने प्रोजेक्ट लेकर साइंस एग्जीबिशन में पहुंचती है तब उसका प्रोफेसर जो होता है वो उसके प्रोजेक्ट को तोड़ देता है, जिससे एबी बहुत उदास हो जाती है और भागकर फैस्ट फेस्ट बियर पहुंचती है और चीका के साथ अपना दुख शेयर करती है। और दूसरी तरफ वेनिसा भी वहां पहुंची हुई होती है और वहां हॉरर इफेक्ट सीन क्रिएट होता है और शार्लेट भी उसे बंदी बना लेती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि वेनिसा ने एक पेरीमीटर लॉक लगाया था, जिसकी वजह से कोई भी रोबोट्स वहाँ से निकल नहीं सकता था उस पेरीमीटर से। वेनिसा भी वहाँ पे बंदी बनी हुई होती है, एबी भी वहाँ पहुँची हुई होती है, तो शार्लेट को मौका मिल जाता है कि वहाँ से बाहर निकलने का। वो शार्लेट एबी को मारने की धमकी देती है, जिससे वेनिसा पासवर्ड बता देती है। पेरीमीटर अनलॉक हो जाता है। दूसरी तरफ माइक शार्लेट के फादर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि पुराने वाले फेस्ट बियर्स में कुछ गड़बड़ है और उसके फादर एक म्यूज़िकल बॉक्स भी उसे देते हैं, जिससे सुनकर शार्लेट को नींद आ जाती है। अब माइक उस फेस्ट बियर पिज़्ज़ास में पहुंचता है, लेकिन तब तक एबी सारे रॉबोट्स के साथ वहां से निकल गई होती है स्कूल की तरफ। एबी और चीका दोनों ही स्कूल पहुंचते हैं। वहां एबी के प्रोफेसर को चीका बुरा समझकर अकेले में मार डालती है और दूसरी तरफ माइक फेस्ट बियर्स पिज़्ज़ास में होता है, तो वहाँ पे वो देखता है कि वार्डरोब में वेनिसा बंदी बनी हुई है। वो उसे वहाँ से निकालता है। फिर वेनिसा बताती है कि मरने के बाद भी वो मुझे दिखाई देती थी। वो शार्लेट की बात कर रही होती है, अपने बचपन के। वो कहती है कि उसी ने उसे म्यूज़िक बॉक्स दिया था, जिसके बदौलत वो आज तक सोई हुई थी, लेकिन अब वो जाग गई है क्योंकि किसी ने उस म्यूज़िकल बॉक्स को तोड़ दिया है। और ये म्यूज़िकल बॉक्स को तोड़ने वाला कोई और नहीं, स्टार्टिंग में जो कंटेंट क्रिएटर्स थे उसमें से एक लड़की थी, उसी ने ये तोड़ी थी। फिर वो लोग कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं उन रोबोट्स के ट्रैकर्स ढूंढने के लिए, जिससे एबी अपने दोस्त मानती है, लेकिन वो है नहीं, बल्कि उन रोबोट्स को शार्लेट कंट्रोल कर रही है। फिर वेनिसा सिटी की तरफ शार्लेट को ढूंढने जाती है और माइक कंट्रोल रूम से उन रोबोट्स को सिग्नल काटने की कोशिश करता है। फिर शार्लेट उन रोबोट्स को भी कंट्रोल करना शुरू कर देती है। पुराने मॉडल्स भी एक्टिवेट हो गए हैं जहां माइक है। उनमें से एक रोबोट रास्ते में वेनिसा पर हमला करता है और दूसरी तरफ बुरा फ्रेडी किसी पेरेंट्स को मारने के लिए जाता है। तभी वेनिसा वहां पहुंचकर अपने कार से उसे धक्का मारती है। पुराने वाले रोबोट्स माइक को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो लोग अब शार्लेट के कंट्रोल में थे। तभी माइक सभी का सिग्नल काट देता है और सारे रोबोट्स ऑफ हो जाते हैं। लेकिन अभी भी एक रोबोट एक्टिव दिखता है जो माइक के घर में एक्टिवेट होता है। वो शार्लेट होती है, चीका के अंदर से निकलती है और एबी के अंदर चली जाती है। तभी रास्ते में वेनिसा की कार खराब हो जाती है। वहाँ माइक का फ्रेंड वहीं से क्रॉस कर रहा होता है, तो उसे लिफ्ट देता है माइक के घर तक। वेनिसा पहुँचती है तब तक बहुत ही देर हो गई थी। शार्लेट एबी को कंट्रोल कर रही थी। तभी वहाँ माइक पहुँचता है और वो म्यूज़िकल बॉक्स प्ले करता है जो शार्लेट के फादर ने दिया था, जिसकी वजह से शार्लेट को नींद आ जाती है और एबी बच जाती है। तभी वहाँ पर एक माइकल नाम का आदमी आता है जो स्टार्टिंग में फेस्ट बियर का सिक्योरिटी गार्ड था। यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वेनिसा का भाई है, लेकिन वेनिसा उसके जैसी बुरी नहीं है। तब तक जितने भी बुरे रोबोट्स हैं वो सभी वापस आ जाते हैं इन सभी को चोट पहुंचाने के लिए। तभी वहाँ पुराने मॉडल्स के रोबोट्स पहुंच जाते हैं उनकी मदद करने के लिए और सभी रोबोट्स को मार गिराते हैं। हालांकि वो पुराने मॉडल्स थे तो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते और फिर सारे रोबोट्स को मारने के बाद खुद भी ऑफ हो जाते हैं। तभी वो माइकल भागने लगता है, लेकिन माइक का फ्रेंड उसे मार गिराता है। उस रोबोट में से एक बच्चा निकलता है जो माइक से कहता है कि हम सब चले जाएंगे तो हम उसे कैद में नहीं रख सकते, वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। माइक के पूछने से पहले ही वो रोबोट ऑफ हो जाते हैं और वो बच्चा गायब हो जाता है। अब वो घर पूरा बर्बाद हो गया था, इसीलिए वो लोग अब दूसरी जगह जाने लगते उस घर से निकलकर। तभी माइक वेनिसा से कहता है कि तुम हमसे दूर ही रहो, क्योंकि उसने अपने भाई के बारे में सभी से छुपाया था। वो अभी अभी पता चला है कि उसका कोई भाई भी था। और वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं, सिर्फ वेनिसा ही उस घर में बसती है। फिर अचानक से शार्लेट जाग जाती है और वेनिसा के अंदर आ जाती है। अब वेनिसा ही शार्लेट है। फिर लास्ट क्रेडिट सीन में हमें अब कुछ चोर लोग दिखाई देते हैं जो उसी फेस्ट बियर्स में आते हैं चोरी करने के लिए। फिर हमें सस्पेंसफुल सीन दिखाया जाता है। उन रोबोट्स में अभी भी सिग्नल है और यहीं पे एंड हो जाता है।
ये फ्रेडिश 2 हमें ये बताता है कि स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, आगे और भी मुसीबतें आने वाली है। तो आप अब भी अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो आपको पता है क्या करना है, और वीडियो पसंद आया तो ये भी पता है आपको क्या करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।